तो यार हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ। आ गए हैं पहाड़ पर, टॉप पर। ये आ गया भैया नीलकंठ। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का एक और नई शानदार वीडियो में। आज की ये राइड होने वाली है दिल्ली टू नीलकंठ। अपनी SP 125 से यहाँ तक कैसे पहुँचा मैं, सारे रूट की जानकारी और यहाँ तक के नज़ारे, सारे व्यूज़, सब कुछ आपको दिखते रहेंगे। सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी, तो बने रहिएगा वीडियो पर एंड तक। और तो चलिए आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5:45 बज चुके हैं। 271 किलोमीटर है यहाँ से ऋषिकेश, और ऋषिकेश से फिर 32 किलोमीटर पड़ता है नीलकंठ। पहले तो यार पेट्रोल डलवा लेते हैं, टैंक फुल करवा लेते हैं। भैया फुल कर दीजिए टैंक इसका। तो 6 यानी कि ओवरऑल ऑलमोस्ट 7 लीटर पेट्रोल आया है 669 रुपये का। हाँ 670 रुपये का 95 रुपये है यहाँ पर। चलिए पेमेंट कर देते हैं। तो यार 3-4 पेट्रोल पंप पर जाने के बाद फाइनली टैंक फुल करा लिया है। 670 रुपये का पेट्रोल आया है, और कुछ इसमें था ऑलमोस्ट 7 लीटर पेट्रोल था, मतलब 7 लीटर पेट्रोल आया है। और अब चलते हैं हम शूटा शूट यहाँ से। 6:10 हो चुके हैं और हम 16 किलोमीटर आए हैं अभी। कई पेट्रोल पंप पे चक्कर लगाए हैं। चलिए अब चलते हैं सीधे। तो फाइनली हम दिल्ली में एंटर कर रहे हैं, और ये बदरपुर बॉर्डर है, दिल्ली हरियाणा बॉर्डर। अबे यार बाइक के लिए थोड़ी और जगह छोड़ देते। चलिए भाई हम दिल्ली में एंटर कर गए हैं। मैप हमारा लगा हुआ है, और अभी 6:35 हो चुके हैं। ये आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो यार राइड शानदार होने वाली है, बस आप लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर। बस जाम ना मिले यार कहीं भी। 7:15 बज गए, क्योंकि ऑफिस जाने वालों का टाइम स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से गोल गोल घूमते हुए और नोएडा के लिए हमको जाना है। चलिए ये वाला जो रोड है ना, ये जो आप देख रहे हैं इधर, ये मथुरा रोड है जिससे हम आए हैं, और हम नीचे से आम्रपाली रोड पर चल रहे हैं। यमुना एक्सप्रेस वे, नोएडा, गाजियाबाद, इधर ही हैं सब। नोएडा और गाजियाबाद निकल जाएं, तब जा कर के हमें स्मूथनेस और थोड़ा सा खाली रोड मिलेगा। ये सरिता विहार चल रहा है दिल्ली का। लाल बत्ती पर इंजन बंद करें। मेरी बाइक का इंजन तो खुद ब खुद बंद हो जाता है ऑटो कट से। अच्छी चीज़ है ऑटो कट। SP ने बहुत सारी चीज़ें इसमें, SP 125 में काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी दी हैं। जो पूरा डिजिटल कंसोल जो पूरा दे दिया है ना, ये बहुत ही तगड़ा सिस्टम है। इवन इसमें आप फ़ोन से कनेक्ट करके और अपना लोकेशन वगैरह भी लगा सकते हैं, मैप वगैरह भी। लेकिन मैप में दिक्कत ये होती है, इसमें सिर्फ एक एरो दिखाता है। अगर आप गलत चले गए ना, तो ये
सही मतलब जैसे दिखाता है ना इसमें गूगल मैप में दिखाता है वैसे नहीं दिखाएगा। इधर ओखला विलेज है, ग्रेटर नोएडा आगे है, NH24 भी आगे है। इधर कालिंदी कुंज, इधर साइड में नोएडा। तो हमको राइट हैंड की तरफ टर्न करना है अभी फिलहाल। ये चल रहा है हमारा GD बिरला रोड, GD बिरला मार्ग है। आगे से लेफ्ट टर्न करना है नोएडा के लिए। दिल्ली में पधारने का धन्यवाद लिखा हुआ है। ओखला बैराज है ये, यमुना नदी पर पुल बना हुआ है जो, ये यमुना नदी का ओखला बैराज चल रहा है। तो ये आ गया है भाई ओखला बर्ड सेंचुरी है इधर साइड में, और लिखा हुआ है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में आपका स्वागत है। वेलकम टू नोएडा। तो हम नोएडा में एंटर कर चुके हैं भाई लोगों। नोएडा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ये लीजिए भाई, इधर से निकलना है हमको, यहाँ से इधर गाजियाबाद के लिए उधर से जा रहा है ये। और ये नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे उधर है। चलिए, अच्छा नोएडा का कोई नाम जो रखा गया वो क्या है? ये नोएडा एक्चुअली में नाम फुल फॉर्म पता है आपको? ये ओखला का ही पार्ट है जो कि एक इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में डेवलप किया गया था, इसीलिए इसकी फुल फॉर्म भी यही है, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई थिंक न्यू है ना आगे। उधर साइड में एक्सप्रेस वे रह गया, ये उधर वाला है जो पीछे। एक्सप्रेस वे पर हम लोग जा नहीं सकते हैं क्योंकि बाइक की एंट्री नहीं होती है एक्सप्रेस वे पर। एक बार मैं मेरठ दिल्ली एक्सप्रेस वे पर चढ़ गया था उत्तराखंड से आते हुए 20,000 रुपये का चालान करते करते बचा था। बाय बाय नोएडा। लेफ्ट हैंड की तरफ गाजियाबाद, यमुना एक्सप्रेस वे राइट हैंड की तरफ है। तो चलिए, हमको लेना है लेफ्ट हैंड। इंडिकेटर देते हैं और निकलते हैं इधर से। ओ, नोएडा सेक्टर 59 आ गया भाई मेट्रो से। काफ़ी बार आए हैं लेकिन बाइक से यहाँ पहली बार आया हूँ। नोएडा सेक्टर 59, इधर वसुंधरा, मोहन नगर वगैरह। अब हमको सीधा चलना है। हापुड़ यहाँ से 42 किलोमीटर है, मेरठ 62 और देहरादून 233 किलोमीटर है। अल्मोड़ा, नैनीताल, आदि कैलाश सब इधर ही पड़ेंगे सीधे ही इसी रूट पर। तो ये है मेरठ रोड और हमारी बाइक चल चुकी है अभी फ़िलहाल 88 किलोमीटर। और चला लेते हैं थोड़ा दूर, फिर 100 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे तो तब हम लोग जो है कहीं रुकेंगे, चाय वगैरह पियेंगे। क्या यार, ये गूगल मैप भी ना मजाक कर रहा है मेरे साथ में वहाँ पर दिखा रहा था ना लेफ्ट टर्न करना है, और जब उधर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर आए वहाँ से फिर सीधा दिखाने लगा। तो अब ये दिखा रहा है 16 किलोमीटर तक स्टे रखना है हमको मेरठ रोड पर ही सीधे। तो इसी के साथ आज की राइड के 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं भाई हमारे। 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं और हम मेरठ पहुंचने वाले हैं अभी फ़िलहाल। अभी 186 किलोमीटर और चलना है हमको ऋषिकेश पहुंचने के लिए। मेरठ शहर इधर, हरिद्वार सीधा जाना है, इधर ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो यार हम पहुंच गए हैं मेरठ। तो स्वागत है आप लोगों का मेरठ शहर में। चाय वगैरह पी ली थी हमने, थोड़ा सा आधा घंटा, हाँ लगभग आधे घंटे रुके थे। बाइक भी 100 से ऊपर ही चल गई थी, 110 किलोमीटर के आसपास। तो इंजन भी गर्म हो गया था तो वो भी ठंडा हो गया ज़्यादा, क्योंकि लंबे रूट पर हम
125 सीसी के इंजन में ना आपको 100 किलोमीटर चलने पर हॉल्ट लेना ही पड़ेगा, और ये ज़रूरी भी है इंजन की स्मूथनेस के लिए, ताकि इंजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब अगर आप भी 125 सीसी की बाइक से चलते हैं और लंबे रूट पर अगर आप प्लान कर रहे हैं ऋषिकेश वगैरह जाने के लिए या कहीं भी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। हर एक 100 किलोमीटर पर आप लोग हर एक 100 किलोमीटर पर एक हॉल्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम हो गया है 9:45, 9:44 हो चुके हैं और हमने मेरठ को मुजफ्फरनगर को बाईपास कर दिया है। हरिद्वार यहाँ से 79 किलोमीटर रह जाता है। देवभूमि उत्तराखंड में आपका स्वागत है, स्वागतम देवभूमो उत्तराखंड। तो ये है भाई देवभूमि उत्तराखंड का बॉर्डर और हम एंटर कर गए हैं देवभूमि उत्तराखंड में। यहाँ पे यार काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, ये फ्लाईओवर बन रहा है शायद, ये जो आप देख रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्रैफिक है, रोड ख़राब है, ये सर्विस रोड नीचे वाला। मेरे घर से निकलने के बाद और यहाँ तक 226 किलोमीटर हो चुके हैं अभी, और ये पहली बार मतलब ये कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ और ऐसा ये जो रोड ख़राब है ये पहली जगह मिला है, पहली बार। और ये रुड़की आने वाला है। ओहो, कह रहा था ना आगे ट्रैफिक जाम दिख रहा था, तो ट्रैफिक ओ यार ये लेट कर देगी। क्या हो गया आगे? नीचे से आ जाते तो बड़ी ट्रैफिक है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक। कोई एक्सीडेंट हो गया है उधर, आप देख रहे हैं एम्बुलेंस खड़ी है, एक्सीडेंट हो गया इस वजह से ट्रैफिक है यहाँ पर। ओ डिवाइडर पर चढ़ा दिया है आगे। बच्चा भी है, चोट ज़्यादा लग गई है, आगे का पूरा शीशा ख़त्म है, आगे का हिस्सा गाड़ी का। तो अभी हम हरिद्वार पहुंचने वाले हैं। ये ज्वालापुर एक जगह है, हरिद्वार से 4-5 किलोमीटर पहले पड़ता है। एक्चुअली बीच में थोड़ी देर रुक गए थे, लगभग आधे घंटे के लिए। काफ़ी देर हो गए थे चलते चलते, थोड़ा थक गए थे और एक वीडियो भी अपलोड करनी थी, शॉर्ट्स वीडियो दूसरे चैनल पर, तो वो भी उसकी वजह से भी रुकना पड़ गया। तो फाइनली दोस्तों हरिद्वार में आप लोगों का स्वागत है। और ये गंगा जी बह रही है इधर, आपको शायद नहीं दिखाई दे रही हो, यहाँ पर ये देख सकते हैं। उधर पहाड़ी दिख रही है, वो हर की पौड़ी है वहाँ पर। और हम अभी हरिद्वार को बाईपास कर रहे हैं। ये है हरिद्वार। अब यहाँ से ऋषिकेश 27 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और ऋषिकेश से 32 किलोमीटर नीलकंठ रह जाएगा। तो देखते हैं कितनी देर में पहुँच जाते हैं, अगर कुछ जाम वगैरह नहीं मिलता है तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का भगवान श्री शिव शंकर की नगरी में। तो हरिद्वार हमारी डेस्टिनेशन नहीं थी, हमें हरिद्वार नहीं रुकना। ऋषिकेश 26 किलोमीटर, जॉली ग्रांट एयरपोर्ट 43 और देहरादून यहाँ से 54 किलोमीटर रह जाता है। तो मसूरी वगैरह भी जाना है आपको तो इसी रोड से जाना होगा, देहरादून होते हुए। हर की पौड़ी इधर साइड में, इधर अमरापुर घाट है, मायापुर स्केप रेगुलेटर। जय श्री शिव शंकर, ओम लिखा हुआ उधर देखो, क्या शानदार। श्री संकट मोचन हनुमान जन्मोत्सव विशाल भंडारा। आज हनुमान जी का जन्मदिन है आज। वाओ, ये हरिद्वार डैम है। ये इधर जो आप देख रहे हैं ये हरिद्वार डैम है ये। और पानी देखिए, कुछ गेट खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं इसके। इधर भीमगौड़ा बैराज है ये गंगा नदी पर। चौधरी चरण सिंह घाट यहाँ पर है। इधर ये भीमगौड़ा बैराज, ये देखो ये रही। वाह, जय श्री शिव शंकर, जय महादेव की जय हो।
ये जो देख रहे हैं आप, ये राजा जी टाइगर रिजर्व है, मोतीचूर रेंज। खतरनाक गुलदार क्षेत्र, गुलदार हैं इसमें। और ये राजा जी टाइगर रिजर्व है। गुलदार किसको बोलते हैं? लेपर्ड को। योग नगरी ऋषिकेश में आगमन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीछे बोर्ड लगा हुआ था। तो हम योग नगरी ऋषिकेश में एंटर कर चुके हैं भाई लोगों। तो बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका योग नगरी ऋषिकेश में। 12:30 बज चुके हैं, क्योंकि हमने आधा आधा घंटा का 2 जगह हॉल्ट लिया था। 2 जगह हम रुके थे लगभग, हाँ लमसम आधे घंटे ही रुके होंगे। तो टैंक हमने फुल करवा लिया है यहाँ पर ऋषिकेश पहुँचने के बाद में। 4 लीटर समथिंग इसमें पेट्रोल आया है, यानी कि मेरे घर से यहाँ तक 4 लीटर पेट्रोल में मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। 392 रुपये का। जाम लग रहा है, जाम लग रहा है, जाम 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 जाम, काफ़ी ज़्यादा जाम लग रहा है राफ्टिंग वालों को। यहाँ पर हमेशा जाम रहता है, यहाँ पर लक्ष्मण झूला के आसपास है ना। तो राम झूला तो निकल गया पीछे, काफ़ी ज़्यादा जाम था। और 1 बज चुका है यार, अभी फ़िलहाल 1 बज चुका है। यहीं ऋषिकेश में 1 घंटा हो गया। तो अभी हमने चढ़ाई भी, मतलब पहाड़ पर भी चढ़ना शुरू नहीं किया है अभी तो। ये देखो काफ़ी ज़्यादा जाम है यहाँ पे। इधर ना एक वाटरफॉल है इधर साइड में, यहाँ पर, यहाँ और जाम नहीं मिलेगा। यहाँ तक की भीड़ रहती है आगे। और यार 55 मिनट दिखा रहा है, 21 किलोमीटर रह गया, मतलब नीलकंठ यहाँ से। इधर यहाँ से बद्रीनाथ 291 किलोमीटर है, केदारनाथ 223 किलोमीटर है। तो हम आ गए हैं तपोवन में। यहाँ काफ़ी सारे आश्रम वगैरह हैं ऋषिकेश में। यहाँ तपोवन में ना, ऋषिकेश में ही है ये, लक्ष्मण झूला वगैरह से आगे। तो अगर आप रुकना चाहते हैं गंगा नदी के किनारे, तो भाई तपोवन चले आइएगा। बहुत ही शानदार रुकने की जगह है। और बहुत सारे आश्रम फ्री सेवा प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे आश्रम जो है 400-500 रुपये लेते हैं। ये है नीर झरना है ये। और अब तो सूखा पड़ा है। नहीं, मैं लास्ट टाइम आया था, यहाँ पानी निकल रहा, पानी था यहाँ बहुत ज़्यादा, तो सूखा पड़ा है। नीलकंठ इधर 17 किलोमीटर, ये है नीलकंठ वाला पुल, नीलकंठ ब्रिज। हाँ, ये गंगा नदी। और इधर देखो राफ्टिंग वगैरह हो रही है। वाह, जय गंगा मैया की। पानी तो है नहीं बिल्कुल भी। ओ माय गॉड, बिल्कुल भी पानी नहीं है देखो गंगा नदी में। और राफ्टिंग देखो यार, ओ भाई। एक्चुअली पानी अब मानसून के मौसम में तब आएगा पानी। अब इन दिनों में पानी कम ही हो जाता है। और हम इधर निकलना है हमको, लेफ्ट। थाना लक्ष्मण झूला लगता है। और यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट हो जाती है नीलकंठ की। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आप अपनी बाइक वगैरह से नहीं आ रहे हैं, अगर आप शेयरिंग व्हीकल से आना चाहते हैं, तो नीलकंठ के लिए बहुत सारी टैक्सीज चलती हैं, लाइक मार्शल, बोलेरो, टाटा बोलेरो टाइप जो होती हैं, वो शेयरिंग 100 रुपये लेती हैं पर पर्सन, एक साइड का। इस तरह की मार्शल, इस तरह की चलती हैं। ये जो है, ये नीलकंठ से ही आ रही हैं। ओ लंगूर 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 बंदर जस्ट सामने। व्हाट ए व्यू, वाव, व्हाट ए व्यू यार। और ये कहाँ की सुरंग है भैया, देखा, गुफा बनी हुई है पहाड़ के भीतर। और यहाँ से देखो, वाव, ओ माय गॉड, व्हाट ए व्यू यार। ये व्यू है पहाड़ों का। गंगा नदी का पानी देखो यार, क्या शानदार पानी यार, बिल्कुल एकदम फ्रेश वाटर है गंगा नदी का। देख रहे होंगे आप, कितना शानदार पानी है यार गंगा नदी का। देख रहे हो, एकदम बिल्कुल ब्लू कलर का पानी है। वाव, व्हाट ए वाटर यार, व्हाट ए व्यू ब्रो। अभी तो व्यू और आएगा जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे।
ये देखिए यार क्या शानदार व्यू है। इधर ये वाटरफॉल आ रहा है एक ऊपर से, और यहाँ पर आप लोग फोटो वगैरह करवा सकते हैं। और इधर ये गंगा नदी है। गंगा नदी का पानी देखिए यार कितना एकदम ब्लू वाटर है, ब्लू है पानी पानी पानी। कति देख रहे हैं एकदम, देखिए ब्लू वाटर है। वाह, ये गंगा नदी बह रही है और ये नीलकंठ का रास्ता है। तो यहाँ पर ये बड़ा ही सुंदर सा ये नज़ारा और ये पॉइंट, मुझे व्यू पॉइंट दिखा था तो मैंने एक बाइक रोकी, तो क्योंकि ये जो व्यू है कैप्चर करने लायक है यार ये। और यहाँ देखिए अच्छा, इस वाटरफॉल का नाम पटना वाटरफॉल है। लिखा हुआ है कि बाहर से आने वाले पर्यटकों का पटना वाटरफॉल पर जाना प्रतिबंधित है, यानी कि ऊपर जाना प्रतिबंधित है और ऊपर ना जाइएगा। ये मार्ग जो है पैदल मार्ग केवल ग्रामवासियों के लिए। ऊपर एक गांव होगा कोई। वही जाके वही कौन वो करते हैं, बैंक वाले करते हैं। 2 बज गए हैं यार, हम लोग 300 किलोमीटर आ चुके हैं। ये नज़ारे हैं यार, रोड ख़राब हो रखा है ऊपर तो। काफ़ी धूल उड़ रही है यार। आप लोग यहाँ पर ऑफ रोडिंग का भी मज़ा ले सकते हैं। ऐसा ही रोड मिला तो फिर दिक्कत हो जाएगी लास्ट तक। ओ ले, जाम। वाह, व्हाट ए व्यू, शानदार व्यू है। इधर बहुत सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं नीचे। जगह जगह यार रोड टूटा पड़ा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है। ये इस तरह की गाड़ियाँ जो है शेयरिंग गाड़ियाँ हैं, ये नीलकंठ के लिए जाती हैं मैक्स। काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा यार, अभी लग रहा है 2 बज चुके हैं। सुबह 4:45 बजे के निकले हैं हम लोग, मैं मतलब घर से। ऋषिकेश में जाम था। ऋषिकेश तो आप कभी आ जाइए, चाहे यहाँ पे जाम मिलता ही है। और शनिवार संडे को तो अगर आप जाम वगैरह से, भीड़ भाड़ से, मतलब आपको ये सब पसंद नहीं है ना भीड़ भाड़, तो भाई शनिवार को तो आइए मत यहाँ पे, शुक्रवार शनिवार को तो। और छुट्टी वाले जब छुट्टी हो जब, क्योंकि होता क्या है ना, पूरा दिल्ली हरियाणा यहीं आ जाता है, उनको कुछ और नहीं दिखता। जब भी छुट्टी होती है पूरा दिल्ली NCR पूरा ऋषिकेश दिखता है उनको बस। सावन के महीने में और महाशिवरात्रि को तो यहाँ, ओ माय गॉड क्या भीड़ होती है। सावन में तो ज़बरदस्त, आप पूरा जाम मिलता है यहाँ से ऊपर तक। गंगा नदी में पानी तो है ही नहीं, जगह जगह ये लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। रास्ता टूटा हुआ है। अगर आप नीलकंठ आने की सोच रहे हैं ना, तो इस तरह का रोड मिलेगा भाई। 11 किलोमीटर यहाँ से रह गया है नीलकंठ। गंगा नदी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। राफ्टिंग करने में क्या खाक मजा आ रहा होगा इन लोगों को, हैं? राफ्टिंग करने में तो कोई मज़ा ही नहीं आ रहा होगा, क्योंकि गंगा नदी में पानी नहीं है रिवर में उतना ज़्यादा, बहुत ही थोड़ा पानी है, फ्लो ही नहीं है। और यहाँ तो है ही नहीं, इधर साइड में सूखी पड़ी है। देखो गंगा नदी, देख रहे हैं आप, वहाँ देखो। पीछे काफ़ी जगह रोड टूटा हुआ पड़ा है, लैंडस्लाइड हुई पड़ी है। मतलब टूटा हुआ, उन पर मिट्टी डाल दी गई है, बना दिया गया, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखा है रोड। यहाँ से तो रोड बना हुआ है, ये तो मुझे लगता है आगे रोड साइड बढ़िया, हाँ बन गया, अभी बना ये रोड वाला, ये वाला रोड तो यहाँ से अब फिर वही रास्ता खराब आ गया, फिर वही रास्ता खराब आ गया। ये लैंडस्लाइड हो रखी है। व्हाट ए व्यू यार, आगे देखो पहाड़, पहाड़ क्या ज़बरदस्त कटिंग हो रखी है, खेती हो रखी है पहाड़ों पर। कितनी दूर है वो नहीं पता,
आगे देखो यार तुम, व्यू देखो पहाड़ का। अरे भाई एक साइड में कर ले। नीलकंठ महादेव मंदिर 5 किलोमीटर रह गया है। यमकेश्वर 28 किलोमीटर है। दुगड्डा, धुमाकोट, नीलकंठ 5, पोखाल 54 किलोमीटर। पेट्रोल डीजल उपलब्ध है यहाँ पर। नीलकंठ का मार्ग इधर से। ओ भाई ये लो भाई, अब ज़्यादा दूर नहीं है, नीलकंठ 5 किलोमीटर रह गया। तो यार हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ, आ गए हैं पहाड़ पर टॉप पर। ये आ गया भैया नीलकंठ। अंदर की तरफ चलते हैं। पहाड़ पूरा सूखा पड़ा है इस टाइम। उत्तराखंड नीलकंठ मंदिर अभी 1.5 किलोमीटर है। यहाँ की जो खेती का व्यू है ना वो शानदार। देखो खेती हो रखी है इधर, एग्रीकल्चर इस तरह से होती है, सीढ़ीदार खेत बना बना कर। सब लोग दर्शन कर करके आ रहे हैं। तो यार फाइनली 3 बज रहे हैं अभी और हम नीलकंठ 3 बजे पहुंचे हैं। ये अपनी बाइक यहाँ पर खड़ी है, अपनी SP 125, अपना बैग ट्राइपॉड वगैरह इधर है। और ये यहाँ का व्यू देखिए, भीड़ है लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है अभी यहाँ पर। तो बाकी मंदिर में पता लगेगा कितनी भीड़ है। ये व्यू है पहाड़ का यहाँ का। ये जो खेती हो रखी है ना, ये स्टेयर एग्रीकल्चर इसको बोलते हैं, मतलब सीढ़ीदार खेती इसको बोलते हैं। पहाड़ों पर इसी तरह की खेती होती है ताकि पानी को रोकने के लिए। तो ये है नीलकंठ, भगवान शिव शंकर का एक बहुत ही पावन स्थल है। ये पावन जगह है नीलकंठ महादेव मंदिर। अभी के लिए इस ब्लॉग का एंड करते हैं, इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को यहाँ से निकलेंगे, उसके बाद हम जाएंगे कानाताल, जो कि बहुत ही शानदार जगह है, ऋषिकेश के पास है। 70-73 किलोमीटर है ऋषिकेश से। तो चलिए अभी यहाँ पर चलते हैं और इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।